नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो लगभग लगभग कुंडलियों का विश्लेषण करने पर कुछ कुंडलियों में स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है अमावस्या दोष। तो अमावस्या दोष किस प्रकार से बनता है और उसका क्या फल होता है तथा उसके क्या उपाय हैं, उसी विषय पर चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अमावस्या अथवा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह जन्म को अशुभ माना जाता है। अमावस्या पर हुआ जन्म कुंड जन्म कुंडली में अनेकों शुभ योग जैसे राजयोगों का, धन योग का आदि का नाश कर देते हैं। शास्त्रों में अमावस्या पर हुए अनेक दुष्परिणाम गिनाए गए हैं। पर तुला राशि के नक्षत्र नवांश में सूर्य चंद्र की युति तब और अधिक दोष और विषाक्त और अशुभ फल प्रदान हो जाती है जब ऐसी स्थिति अधिकांशतः दीपावली के आसपास बनती है। हर ग्रहण और हर अमावस्या जीवन में कोई न कोई समस्या लेके आता है। जैसा कि महर्षि पराशर अपने बृहद पराशर पुरा शास्त्र में जिन 17 अशुभ जन्मों का उल्लेख किया है उनमें दर्श जन्म मतलब अमावस्या का जन्म प्रथम और सर्वप्रथम माना गया है। आज अमावस्या के जन्म के विभिन्न पहलुओं का पड़ताल करेंगे तथा उसी विषय पे चर्चा करेंगे। अमावस्या का जन्म किसे कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो तो अमावस्या का जन्म समझा जाता है। जैसा कि जब एक ही राशि में चंद्रमा और सूर्य हों और उनके नक्षत्र भी एक हों तो ऐसी स्थिति में नक्षत्र के साथ साथ नवांश में भी उस समय अमावस्या जन्म के अधिकांश दुष्परिणाम देखने में आते हैं। और जब एक नक्षत्र और एक नवांश और एक ही षष्ठांश में हों तो अशुभ फल पूर्ण रूप से अपना रंग दिखाता है। जब जब ऐसे व्यक्ति के या जातक के कुंडली में जिनकी जन्म अमावस्या को हुआ है, जन्म नक्षत्रों पर ग्रहण आया, तब ग्रहण से लगातार 6 माह तक उनके जीवन में भयंकर कष्ट देने वाले परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि जन्म नक्षत्र के साथ साथ जन्मकालीन नवांश में भी ग्रहण हुआ तो ऐसा व्यक्ति पूर्णतया चपेट में आता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही नवांश में हो तब भी जातक को मृत्युतुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। ऐसा क्या कारण है कि अमावस्या पर जन्म अशुभ क्यों होता है, क्यों माना जाता है? ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख सूर्य और चंद्रमा को माना जाता है। सूर्य को जहां जातक की आत्मा, वहीं चंद्रमा को जातक का मन और मस्तिष्क माना जाता है। और सूर्य और चंद्रमा को सदैव शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि अष्टमेश का दोष भी सूर्य को नहीं लगता, न चंद्रमा को लगता है। ऐसी स्थिति में अमावस्या को चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त माना जाता है। और चंद्र के पूर्णतः अस्त होने का फल यह है कि चंद्रमा के शुभत्व जो है गौण हो जाते हैं। वही चंद्रमा के साथ सूर्य के शुभ फलों में भी महत्वपूर्ण ह्रास होता है। जैसा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं से निपटने के लिए जो महत्वपूर्ण योग है वो है सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य हमारे मनोबल को बताता है और चंद्र हमारे आत्मबल के साथ साथ मनोबल को बताता है। और जब ये दोनों गौण होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बड़ी समझ में आती हैं।
मोटे तौर पे कुछ तो यूं समझ लें, सूर्य और चंद्रमा के जो शुभ फल हैं वो जातक के जीवन में नगण्य के अनुपात में मिलता है, क्योंकि सारे शुभ राजयोग, धन योग की पूर्णता सूर्य और चंद्रमा के शुभत्व पे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ऐसे में बड़े बड़े योग कुंडली में उपस्थित होने पर भी उनका प्रभाव निष्फल हो जाता है। कारण यदि किसी व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो, मनोबल कमजोर हो, तो व्यक्ति उन सारे ग्रहों के प्रभावों को समझने में सक्षम होता ही नहीं है और अपने जीवन की उन समस्याओं से लड़ते लड़ते तो प्रभावों को खो देता है। तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए जिससे जीवन में उपलब्धि प्राप्त हो सके और जीवन को सुचारू रूप से चला सके। जिस नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा है, उन नक्षत्र के मंत्रों से आने वाले नक्षत्र के मंत्रों में हवन इत्यादि अनुष्ठान करवाना चाहिए जन्म के 2 वर्ष के भीतर। इसके अलावा दूसरा उपाय, जीवन भर ऐसे नक्षत्र प्राप्त होने पर व्रत करना चाहिए और नक्षत्र के अनुरूप सामग्री का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ नक्षत्र की शांति और रवि चंद्र के योग के अशुभता के नाश के लिए अपने इष्ट का अनुष्ठान जीवन भर करना चाहिए। जन्म कुंडली में अमावस्या को जब जन्म हो तो उसके लिए वैदिक उपाय क्या करना चाहिए। अमावस्या पे जब जातक उत्पन्न होता है तो माता पिता को दरिद्र बनाता है और अगर इसका दोष शमन न किया जाए यत्नपूर्वक तो जीवन में अशांति तथा जीवन व्यवस्थित नहीं रह पाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम जल में पूर्ण घड़े पे गूलर, बड़, आम, नींबू और पीपल की छाल, जड़ और पल्लव और पंच रत्न को रखकर लाल रंग के कपड़े में उसको आच्छादित करके घट की स्थापना करनी चाहिए और पुनः आपो हृष्ट इत्यादि सर्वे समुद्र, इन 3 मंत्रों से अभिमंत्रित करके अमावस्या के देव चंद्रमा और सूर्य की स्वर्णमयी मूर्ति अथवा सूर्य की तांबे की मूर्ति और चंद्रमा की चांदी की मूर्ति बनाकर उसकी विधिवत स्थापना करना चाहिए। फिर सवितो इत्यादि तथा आत्म आदि मंत्रों से देवी मूर्तियों की पंचाक्षर और षोडश उपचार विधि से पूजन कर सावित्री मंत्र, सोमोधेनु इत्यादि मंत्र से अष्टोत्तर शत संख्या या अष्टाविशंति हवन करना चाहिए। हवन इत्यादि के बाद दंपत्ति को कलश के जल से अभिषक्त कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा उन्हें दक्षिणा देकर पूजा करना चाहिए। इस प्रकार अमावस्या को उत्पन्न जातक निश्चय ही कल्याण की भागी होता है। कोई भी अशुभ प्रभाव ऐसा नहीं जो भगवान की कृपा से शांत न हो सके। इसलिए जो भी अमावस्या को पैदा हुए हों उनको सदैव प्रभु का ध्यान करना चाहिए तथा भक्ति भाव में रहकर अपने जीवन की निराशाओं से उबरना चाहिए तथा अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए जब भी अमावस्या पड़े, मकर संक्रांति पड़े, पूर्णिमा पड़े तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का तथा सूर्य का पूजन करते रहना चाहिए जिससे आपका मनोबल बना रहे तथा जीवन से दरिद्रता दूर हो सके तथा जीवन में नई उपलब्धि प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। मैं अखिलेश अग्रवाल ज्योतिषाचार्य। यदि आप किसी प्रकार की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र 83 170 74 895 है। तो और अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मेरे चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।